महफिल के लिए सोनू निगम यहाँ है। सोनू, आपने बताया कि 31 साल आपको हो गए, इंडस्ट्री में शायद ज़्यादा हो गए होंगे। नमस्ते सभी को, मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं दिल्ली में था 1991 तक। 91 में आई वेंट टू मुंबई टू बिकम अ सिंगर। तो पर मैं यहाँ पे मुझे गाते हुए स्टेज पर प्रोफेशनली 47 प्लस ईयर्स हो गए हैं। 47 ईयर्स? 47 प्लस ईयर्स, 77 से मैं गा रहा हूँ स्टेज पर। तो फिर ये कहा जा सकता है सर कि आप आज के, मैं अगर कहूँ रफ़ी साहब, मुकेश दा या किशोर कुमार, आज के सोनू निगम भी उसी कैटेगरी में आएंगे? ऐसा होता नहीं है, बाप बाप रहता है, वो बाप है हमारे, वो गुरु हैं हमारे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम उनसे इंस्पायर होके अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे मेरे गुरुओं से कंपेयर करे, क्योंकि उनको सुन सुन के मैंने जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पाया है वो उनकी वजह से पाया है। तो बिना देरी के सोनू के सुरों की बात करेंगे। सर, आपने कहा 47 ईयर्स हो गए। अगर हम 47 ईयर्स में सुरों से आप कोई ग्राफ बनाएं अपने गाने का, तो वो कैसा होगा? अच्छा, हाँ, एक्चुअली मुद्दे की बात पे पहले आ जाते हैं, मुझे पता है। गाना वाना गा लेता ताकि वरना फिर पीएम साहब आ जाएंगे तो फिर गाना नहीं होगा। हाँ, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, अच्छी सी बातें अक्षय भाई कर ही चुके हैं और भी बहुत लोग कर चुके हैं, आई एम श्योर। सो नाउ आई विल गिव यू सम म्यूज़िक। चलो, सो मैं स्टेप बाय स्टेप गाऊँ थोड़े से जो मुझे याद आता है। पहला गाना जो हिट हुआ था वो था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये फर्स्ट था। उसके बाद में एक गाना आया था, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ भैया नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। पर कोई बड़ा गाना तब तक नहीं आया था। फिर 97 में सबसे बड़ा गाना जो मेरा पहला आया था वो था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर लिखो कब, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ताली बजाओ। उसी साल गाना आया जिसने मुझे, एक था कि ये रफ़ी साहब के सिर्फ गाने नहीं गाता, ये अपनी आवाज़ में भी कुछ गा सकता है, तो इस गाने ने मुझे बचाया। वो गाना था, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल, ताली बजाओ, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल। ये आ गया। और गाओ पक्का? टाइम है ना? जी जी। ऐसा कुछ सवाल आपको मुझसे पूछता तो नहीं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं और मैं आपको बता नहीं रहा? सवालों की लिस्ट अभी बहुत लंबी है सर, ये शुरुआत है। अच्छा, मैं आपको, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। साथ में गाओगे? जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा,
अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। बहुत खूब सोनू, लेकिन आपका एक गाना जो है भूल भुलैया 3 का, मेरे ढोलना, मैंने सुना और आपका वो देखा भी जो आपने पोस्ट किया, आप बहुत इमोशनल हो गए, उसमें रो पड़े, ऐसा क्या हुआ उसमें? कुछ चीज़ें, कुछ गाने एज वी गेट ओल्डर तो इंसान को थोड़ी अकल और आती है, थोड़ा हम्बल होता है इंसान, जो छोटे मोटे अपने बारे में खुश फहमियाँ होती हैं वो टूटती हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाना जब आया पिछले साल नवंबर में, तो मैं एक बहुत ही अच्छे, पीसफुल और इमोशनली रिच समय से मैं गुजर रहा, कई साल से गुजर रहा हूँ मैं। आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस, टच वुड। सो थैंक यू। तो ये गाना जब आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा कि इतने सालों बाद भी एक ऐसा गाना आया है जो सारी दुनिया इस पर रियाज़ कर रही है। मतलब इसकी मेरे ख्याल से किसी एक गाने की इतनी रील्स नहीं बनी होंगी सिंगर्स की, जितने सिंगर्स ने इस पर प्रैक्टिस किया है, जितने सिंगर्स ने इसको गा के या बजाया है। सो क्या भाग्य है मेरे, हाउ फॉर्चुनेट आई एम, हाउ काइंड इज़ गॉड। मैं कहता हूँ इंसान की औकात नहीं होती, ये देता है जब तो हम क्रेडिट लेते हैं कि हमने किया, हमने मेहनत की, हमने रियाज़ किया, हमने किया। लेकिन रियाज़ भी इंसान तब कर पाता है जब सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि भी ईश्वर देता है। तो वो सद्बुद्धि दी भगवान ने कि मैं ऐसा गा पाया, और वो गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है और आया है। अब तो जब मैंने स्टेज पे फर्स्ट टाइम गाया तो आई कुडंट सिंग, मैं रो रहा था उस समय। मैं चाहूंगा यहाँ जो ऑडियंस है इन्हें भी आप यहाँ पे रो, इमोशनल मैं गया तो बिना रोए गाऊंगा। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल को, बिखर सा गया टूट के, जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के। जहरीले सपनों ने, मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। मेरे ढोल ना सुन, मेरे दर्द की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी नफरतें तो फिजा में रहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, ताना देर देर ना। बहुत खूब, बहुत खूब। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि ये सीधा दिल से दिल तक छुआ है। सर, सिर्फ यही गाना या कोई और भी गाना है जो आपको इमोशनल कर देता है बहुत ज्यादा? लेजेंड ऑफ भगत सिंह। ऐसे कई गाने हैं अच्छे जो इन्होंने बोला है, आवाज़ आई है इतना ज़ोर से भगत सिंह की टोन में, इन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ दी, तो मैं थोड़ा गा देता हूँ हल्का फुल्का। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सोनू, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप बहुत से एक्टर्स के लिए गाते हैं। जब आप अलग अलग एक्टर्स के लिए गाते हैं तो उस वक्त जहन में उस एक्टर का स्टाइल भी होता है कि उसका स्टाइल अलग है, उठने का, बैठने का, एक्टिंग करने का, तो उसका गाने का स्टाइलिंग भी अलग होगा। ये एक मिश्रण है, थोड़ा सा एक्टर की पर्सनालिटी। अगर एक्टर बहुत सुंदर हो, अक्षय कुमार जी जैसे, बहुत एनर्जेटिक हो,
तो अगर आप उनके लिए सॉफ्ट या दुख वाला गाना भी गाएंगे तो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। ये एक लेड बैक बंदा नहीं है, ये एक जगी हुई पर्सनैलिटी है, जगा हुआ शख्सियत है। तो अगर ये मान लीजिए हम इनके लिए पहली पहली बार बलिए ऐसा भी गाएंगे तो उसको आपके लिए था भाई, है ना? हाँ, तो ये गाना इनके लिए था। अब ये गाना इतना रोमांटिक है पर हमें पता है कि अक्षय कुमार जी पे है, तो हमको गायकी में थोड़ा सा एक स्पार्क का ध्यान देना होगा। हैविंग सेड दैट, गाने का जॉनर क्या होता है? गाना अपने आप में भी अपनी एक शक्ल लेकर पैदा होता है। गाना कहता है इसे इस आवाज़ में गाओ। जैसे ये गाना है किशोर कुमार जी का, मुसाफिर हो यारो, तो ये गाना है मुसाफिर हो यारो, तो मुसाफिर कैसे गाएगा? मुसाफिर, मुसाफिर ऐसे गाएगा, मुसाफिर ऐसे नहीं गाएगा, मुसाफिर हो यारो ऐसे नहीं गाएगा वो। तो गाना भी कहता है कि मुझे ऐसे गाओ। तो जब आप बहुत ज़्यादा निपुण हो जाते हैं, बहुत सारा गाने सुनते हैं, तो आपको उस गाने की आवाज़ आ जाती है कि इसे अगर मैं सपोज़ सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, अब इस गाने को मैं सूरज हुआ मध्यम चांद जलने ऐसा गाऊंगा तो गाना पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको गाना गाना है कि भाई रोमांस है, हीरो हीरोइन से कुछ कह रहा है, उससे एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस कैसे करेगा कि भाई सूरज मध्यम हो गया है, चांद जलने लगा है, कैसे गाएंगे? सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, तो बताएगा वो। और अगर आप एक गाना गा रहे हैं, मान लीजिए ये सोनिया ओ सोनिया, अब ये गाने में जो हीरो होगा वो ही इज कॉलिंग, वो बुला रहा है। सोनियो नहीं बोलेगा ऐसे वो, ओए इधर आना, इधर सोनियो, तो गाना बताएगा उसको कि भाई ऐसे बुलाना है तुमको गाने को। सो ऐसे ही हर गाने में आपको समझ में आता है। सोनू, एक अच्छी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा सुरों की जानकारी नहीं ना पता है, लेकिन गाने सुनाई देते हैं और अच्छे लगते हैं। आपका जो वेरिएशन है वो बहुत शानदार है। मुझे बताइए, जो लोग सुर में हैं वो आप जैसे हैं, बहुत से लोग बेसुरे हैं हमारी तरह, तो सुर वाले बेसुरे कैसे सुर वाले बन सकते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ, या सुर वाले गॉड गिफ्टेड होते हैं? मेरे हिसाब से सही उम्र में अगर किसी भी आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप भले ही उसके पारंगत ना बने पर आप कुछ ना कुछ तो उसको जान जाएंगे। बचपन में जब हम कहीं भी बाहर किसी देश में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा सुर में गाते हैं, क्योंकि बचपन में उनको पियानो, गिटार्स, वायलिन्स से इनको मुखातिब किया जाता है, तो वो सुर में आ जाते हैं वो। वैसे ही हमारे देश में अगर संगीत को जल्दी से सिखाया जाएगा स्कूलों में प्रॉपरली तो जल्दी सब संगीत सीखेंगे। मेरे ख्याल से कोई मैसेज आ गया आपको शायद। मेरा सवाल आपसे सोनू की जो हमारे थीम है लिमिटलेस इंडिया, तो टुगेदर वी कैन का विचार लिमिटलेस इंडिया की तरफ भारत के सपनों को हकीकत में बदल सकता है? बदल ही रहा है मेरे ख्याल से। काफ़ी अच्छा समय चल रहा है भारत का, भारतवासियों का, बहुत एकजुटता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक वी डूइंग अ बेस्ट, पुटिंग अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जी सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक Sponsor.